हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। हम सॉल्व करेंगे जेके एसएसबी एफएए का पेपर जो आज था। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था कि द ओरिजिन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इन जम्मू एंड कश्मीर इज एसोसिएटेड विद महाराष्ट्र। इसका फ्रेंड्स आंसर था फर्स्ट पार्ट डल लेक। तो सही आंसर इसका है डल लेक। डल लेक इज एसोसिएटेड विद द महाभारत। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ द कश्मीरी पीपल। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन क्लास 4th में भी आया था। तो इसका आंसर है फेराउन। ठीक है, ये मोस्ट इजी क्वेश्चन है ये भी। विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज मेजर ट्राइब्यूटरी ऑफ भागीरथी। हाँ, भागीरथी जो बाद में दो रिवर मिलके गंगा बनती है, तो इसकी जो मेजर ट्राइब्यूटरी है वो बिलानंगा रिवर है। ठीक है, 2011 सेंसस से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। एज पर सेंसस 2011 विच रिकॉर्ड द सेक्स रेशो। बहुत इजी क्वेश्चन है ये 940 है, तो इसका सही आंसर है डी पार्ट 940। इजी क्वेश्चन ये भी। द वैली ऑफ कश्मीर इज द सोल प्रोड्यूसर ऑफ विच प्रोडक्ट। यहाँ पे सैफरॉन आएगा। ठीक है, ये सैफरॉन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर था सैफरॉन, सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन था 6। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो वीट एंड बार्ले हैं आर ग्रोन एज राबी क्रॉप्स इन इंडिया। दिस इज ट्रू। राबी क्रॉप्स आर सोन एट द बिगिनिंग ऑफ मानसून। दिस इज नॉट ट्रू, बिकॉज जो राबी क्रॉप्स होती हैं वो मानसून के आने पर नहीं सोन की जाती हैं, वो खारिफ होती हैं जो मानसून के आने पर सोन की जाती हैं। ठीक है, तो राबी क्रॉप्स जो है वो हम विंटर्स में सोन करते हैं। तो दूसरी स्टेटमेंट इसकी गलत थी, तो इसका ऑप्शन बनेगा स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, तो बी पार्ट इज द राइट आंसर। ऑपरेशन सद्भावना इज ए यूनिक ह्यूमन इनिशिएटिव। तो ये इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया गया है ऑपरेशन, तो इसका आंसर बनता था ए पार्ट, इंडियन आर्मी। इजी क्वेश्चन ये भी। विच कंट्री शेयर्स बाउंड्री विद पाकिस्तान इन द वेस्ट। देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन डिपेंड करता है कि क्या है, क्योंकि इसमें साथ चाइना तो नहीं आएगा, इराक भी नहीं आएगा। पाकिस्तान के, अगर पाकिस्तान के बेस्ट बोला होगा तो पाकिस्तान के बेस्ट अफगानिस्तान भी आता है और ईरान भी आता है। अफगानिस्तान ऑप्शन नहीं है तो ईरान हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन विच कंट्री शेयर्स बाउंड्री विद पाकिस्तान इन दी बेस्ट, पाकिस्तान के साथ कौन सी कंट्री बेस्ट में बाउंड्री शो करती है, तो सही आंसर इज ईरान। ठीक है, अफगानिस्तान भी करती है बट अफगानिस्तान ऑप्शन नहीं है, ईरान इज द करेक्ट आंसर। दिस इज ऑल्सो इजी क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द रेजिडेंशियल प्लेस ऑफ राजा अमर सिंह। भाई अमर उन्होंने लिख भी दिया है, राजा अमर सिंह ऊपर लिख दिया अमर महल ऑप्शन में। इसका मतलब ऑप्शन में, आंसर में ही ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन में ही आंसर है, अमर महल इसका बी पार्ट है। ठीक है, अमर महल, तो ऑप्शन। नेक्स्ट इजी क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन में ही आंसर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग साइल इज सूटेबल फॉर सेफ्रॉन। भाई कैरीवा साइल, कैरीवा साइल में वो आपको पता है, अगर आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी, तो उसमें रेत की जो है वो मात्रा पाई जाती है। फिर वो मोरेन्स जो होती हैं, तो उनसे जो साइल बड़ी ये उपजाऊ साइल होती है, तो इसको बोलते हैं कैरीवा साइल। ठीक है, बी पार्ट इज द राइट आंसर। ड्यूरिंग विच सीजन आर वॉलनट्स। ऑटमन सीजन में, ऑटमन सीजन में होते हैं, तो सी पार्ट राइट आंसर होगा इसका। हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर कार्व्ड कश्मीर आउट एज ए सेपरेट सूबा इन हिज डायनेस्टी विद द पावर सीटेड एट श्रीनगर। शाहजहां। हिस्ट्री का, मिडिवल हिस्ट्री का इजी क्वेश्चन है, शाहजहां। फ्रेंड्स मैं इजी, आप ये मत सोचना जो जेके एसएसबी के एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए क्वेश्चन इतने इजी नहीं हैं, बट जो हायर जैसे केएस के बच्चे होते हैं, जो केएस के जेके बीसीएस की तैयारी करते हैं, जो केएस लेवल की, तो उनके लिए ठीक है, बट जेके एसएसबी के लिए हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट हो, बट इतना हाई लेवल का नहीं है। इन 2021 अंडर द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ए पायलट प्रोजेक्ट वाज लॉन्च टू रिवाइव विच ऑफ द फॉलोइंग क्राफ्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका था नामदा। ठीक है, डी पार्ट नामदा। इन अक्टूबर 2021 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड ए शेयर परचेज एग्रीमेंट विद टाटा सन्स। अरे ये कितना आसान है, एयर इंडिया।
ये कोई पूछने वाली बात है? बच्चे बच्चे को पता है एयर इंडिया प्राइवेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ले पैलेस वाज रॉयल रेजिडेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी दैट रूल्ड जम्मू एंड कश्मीर। हाँ, ये क्वेश्चन जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री से है, थोड़ा डीप क्वेश्चन है। तो इसका आंसर था नमग्याल डायनेस्टी, ये क्वेश्चन है थोड़ा। गुलाब सिंह वाज इवेंचुअली मेड द राजा ऑफ जम्मू थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज। देखो, जब ब्रिटिशर ने पंजाब को अनेक्स कर लिया तो फिर उन्होंने ट्रीटी की थी पंजाब में, तो ये गुलाब सिंह के साथ ट्रीटी हुई थी अमृतसर में, ठीक है। बिल्कुल सही बात है ये कि वो ये श्रीनगर तो इसका ऑप्शन नहीं आना था, लाहौर भी नहीं आना था, दिल्ली भी नहीं आना था, तो अमृतसर पंजाब के राजा जो थे उनके जब बार हुई थी, ठीक है, तो ये अमृतसर की ट्रीटी है। सी पार्ट इज द राइट आंसर। कौन सा लेक जम्मू कश्मीर में है? कितना आसान क्वेश्चन है, सबको पता है बुलर लेक जम्मू कश्मीर में है, सांबर लेक राजस्थान में है, तो इसका आंसर तो सबको पता है। ऑलमोस्ट some questions are repeated. In 2021 the Jammu and Kashmir government filed an application to seek GI tag। तो ये गुच्ची इस फ्राग के लिए जो मशरूम के लिए जो है वो GI टैग मांगा था। द बिल फॉर द जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा बाय अमित शाह। भाई ये भी सबको पता है, ये क्वेश्चन एक दो बार पहले वाले एग्जाम जो हुए हैं ना उनमें आ चुका था कि अमित शाह ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो जिसने थोड़ा बहुत भी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पढ़ा होगा तो ये उसके लिए क्वेश्चन आसान था। विच इज़ द ओनली एक्टिव वाल्कनो आइलैंड इन इंडिया। ये भी क्वेश्चन बड़े एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, क्योंकि ये कब की एक्टिव है, अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुई है, तो ये एक्टिव बड़ी देर से एक्टिव ही है, ठीक है। तो बैरन आइलैंड है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट देखते हैं हम, विच अमंग द फॉलोइंग डेस्टिनेशन इज द बेस कैंप ऑफ अमरनाथ यात्रा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा है, यहाँ पे बेस कैंप बनता है वो पहलगाम में, ठीक है, तो जो उसका बेस है बेस जगह पे एक्चुअल जो है तो वो पहलगाम में है, बट वो ऑप्शन में नहीं है, तो इसके नज़दीक जो पड़ता है वो सोनामार्ग ही है, ठीक है, बाकी इससे दूर दूर ही हैं सब। सनासर तो इधर आएगा ही नहीं, सनासर वो पत्नीटॉप के नीचे पड़ता है, ये तो है ही नहीं इसमें। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज़ द ड्री फेस्टिवल। अरे ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, और ये जो ट्राइब्स होते हैं अप्पाटानी ट्राइब्स, अप्पाटानी ट्राइब्स, अप्पाटानी ट्राइब्स इसको मनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विद रिस्पेक्ट। ये भी क्वेश्चन ठीक है। लद्दाख हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड इनटू ए सेपरेट यूनियन टेरिटरी विद द ए, लद्दाख हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड टू इनटू ए सेपरेट यूनियन टेरिटरी विदाउट ए लेजिस्लेटिव असेंबली, बिल्कुल ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन बिकम ए यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेटिव असेंबली, बिल्कुल ठीक है। गवर्नर ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू बी कॉमन लेफ्टिनेंट गवर्नर, देयर विल बी नो रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड कास्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल गलत है, और ये सामने ऐसे मतलब सबको पता है ये कि ये रिजर्वेशन सबको मिलती है, तो ऐसा कोई प्रावधान उसमें नहीं है, ठीक है। When did the इंडिगो रिवॉल्ट इन बंगाल ए पीसेंट। तो ये इंडिगो रिवॉल्ट जो हुआ था ये हुआ था 1859 को, तो 1859 ऑप्शन कौन सा बनता है? बी पार्ट। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वेटलैंड सेंचुरी इज इन द स्टेट ऑफ गुजरात, जो वन ऑफ द बिगेस्ट है इंडिया में, तो ये नल सरोवर बर्ड सेंचुरी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन जो है वो बेसिक भी पूछे हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे हैं, कुछ थोड़े मॉडरेट लेवल के हैं, और एक दो कुछ क्वेश्चन आपको टिपिकल भी मिलेंगे। द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट इज द प्रीमियर कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट इन इंडिया, काउंटिंग फॉर अबाउट 50% ऑफ द टोटल कंटेनर्स। तो इसका सही आंसर नावी मुंबई है, ठीक है, नावी मुंबई में है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लाई टू द साउथ ऑफ इंडिया। पाकिस्तान वेस्ट में, म्यांमार तो ईस्ट में, बांग्लादेश ये भी ईस्ट में, तो साउथ में कौन है फिर? मालदीव्स है, ठीक है। ये भी इजी क्वेश्चन है, जिसने भी इंडिया का मैप देखा होगा इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ा होगा। एक बात और ध्यान रखना है फ्रेंड्स, जो इजी क्वेश्चन है ना वो सबने किए होंगे, ये भी है, जो इजी हैं बिल्कुल वो सबके ठीक होंगे,
तो जो मुश्किल है उनमें आपका कंपटीशन होगा। एज पर सेंसस 2011 व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ, ये था 74.04, तो सी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है। द सुबार धार मेला टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन ऑफ भद्रवाह, इसका आंसर है भद्रवाह। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज आल्सो नोन एज कोहे मेरान, तो कौन से फार्ट को कोहे मेरान बोला जाता है, तो हरी पर्वत, हरी पर्वत फार्ट को कोहे मेरान भी बोला जाता है। इसके साथ फ्रेंड्स मैं आपके साइंस की सेक्शन भी आपको उसको भी देख लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं उसकी। बाकी की जो एनालिसिस रहेगी बाकी सेक्शंस की वो भी जल्दी ही अपलोड हो जाएगी। तो साइंस की पहले देख लेते हैं। ऑलमोस्ट अगर हम जनरल नॉलेज की सेक्शन देखें तो इतने 3-4 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी क्वेश्चन सारे करने वाले थे, आसान थे, ठीक है, हो जाते थे। अमंग द फॉलोइंग विच डिस्ट्रॉय द ओजोन लेयर, ये 10th क्लास की साइंस से आया हुआ है, ठीक है। कार्बन एंड इन्वायरमेंट वाला चैप्टर अगर 10th क्लास की लास्ट चैप्टर है, 10th क्लास की साइंस का लास्ट चैप्टर है इन्वायरमेंट, उससे ये क्वेश्चन क्लियरली आपको पता चल जाएगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं वो ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करते हैं। ए पार्ट इज द राइट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट में आएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिकम्पोजर, तो ये भी ए फंगी, इंसेक्ट, अर्थवर्म, ये सारे डिकम्पोजर्स हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये भी पता होगा ना ये तीनों डिकम्पोजर हैं, तो हाइनास क्या होते हैं नहीं भी पता होगा तब भी आपको पता है कि ये नहीं, यही नहीं होगा फिर। विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टीज ऑफ चारकोल, इट एग्जिस्ट एज ए साइलेड, ये भी राइट है। इट इज ए लो डोमेस्टिक अमाउंट, ये भी सही है। इट हैज ए गुड अब्जॉर्बेंट, ये भी सही है। इट हैज़ ए लोअर क्लैरिफिक वैल्यू दैन वुड, ना ये गलत है। वुड की क्लैरिफिक वैल्यू कम होती है एज कंपेरिजन टू द चारकोल, तो ए पार्ट इज द इनकरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाय वाटर कंटेमिनेशन, ये क्वेश्चन 2018 का जो JKPSI का पेपर है उसमें भी क्वेश्चन आ चुका है, और ये क्वेश्चन बार बार JKSSB के पेपर में रिपीट हुआ है, ठीक है। तो जो मैंने पहले की एनालिसिस की हैं पेपर की, तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन देखने को मिला है। तो इसका सिंपल सा आंसर था डायरिया, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। सैम इज सफरिंग फ्रॉम वेरी वेरी, भाई वेरी वेरी जो डिजीज़ है ना वो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होती है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। ये सुपरवाइज स्टार्स रेस्ट, यहाँ पे जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं, तो वो इसमें लगेगी V = U + AT, ठीक है। U होती थी इनिशियल वेलोसिटी, V होती थी फाइनल वेलोसिटी, A एक्सेलरेशन, T टाइम। ये वाले फार्मूले से इसका सही आंसर जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड आना था। Select the plant that obtains all or part of its nutrition from another part without contributing to the benefit of the host, तो ये था पैरासिटिक, इसका आंसर था पैरासिटिक। फाइंड द हीट, तो हीट का जो फार्मूला होता है आपको पता है कि हीट का फार्मूला होता था Q = I² RT, T टाइम, R रेजिस्टेंस, I करंट, तो हीट एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होगी वो आ जाएगी, ठीक है। तो हीट एनर्जी यहाँ पे ये फार्मूला लगाते हैं आपको ये आ जानी थी 100 जूल, ये भी इजी था। नेक्स्ट है विच इज़ द ओनली नॉन मेटल दैट रिएक्ट्स विद एयर टू फॉर्म इट्स ऑक्साइड्स बाय बर्निंग, कौन सा, तो वाइट फास्फोरस, इजी है ये भी, वाइट फास्फोरस, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो बाकी की सेक्शंस हैं उसकी भी जल्दी मैं आपको एनालिसिस करके वीडियो अपलोड करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।